99% लोग अपनी पूरी लाइफ में अपनी फुल पोटेंशियल का यूज ही नहीं कर पाते हैं। और जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम भी अपनी लाइफ में कभी भी अपना फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाओगे। मैं इस वीडियो में तुम्हें 10 पॉइंट से बताऊंगा। नंबर 1, कंफर्ट जोन। अब तुम्हें भी पता है कंफर्ट जोन तुम्हें तुम्हारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में कितनी बड़ी रुकावट है। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे तो तुम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच सकते। तुम एक बेड पे पड़े रहते हो, तुम मूवमेंट कम करते हो, जिससे तुम दिन भर लेजी फील करोगे। और तुम लेजी फील करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम तुम्हारे डेली के काम भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम अगर 10 पुशअप लगाते हो तो तुम अपने आप को और पुश करो उसके अंदर। जैसे तुम 11-12 लगाओ, तुम अपने आप को पुश करोगे। जैसे जैसे तुम पुश करोगे मतलब तो तुम्हारे माथे के इस वाले पार्ट में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का एक पार्ट होता है जो लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल और विल पावर के लिए होता है। तो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, ठंडे पानी से नहाओगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तो तुम अपने फुल पोटेंशियल तक जाने लग जाओ। तो अब अपन समझते हैं कि कंफर्ट जोन की साइंस क्या है। मैं तुम्हें हर एक पॉइंट की साइंस एक्सप्लेन करूंगा। तो कंफर्ट जोन की साइंस ये है कि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, जो हमारे पूर्वजों का एवोल्यूशन हुआ है, वो ऐसा हुआ है कि हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड में चलता है। वो हमको जिंदा रखना चाहता है किसी भी हालत में। तो वो किसी भी हालत में हमको जिंदा रखना चाहता है। तो हमारा ब्रेन एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों का तुमने देखा होगा कि अगर रात की 11 बज रही, अब तुम्हारे सामने एक बुक पड़ी और एक मोबाइल पड़ा, तो तुम भले थक रहे होंगे लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि तुम चूज क्या करना चाहते हो, तो तुम मोबाइल चूज करोगे और तुम उसको 2 घंटे चला सकते हो आराम से। कैसे हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एनर्जी को डोपामिन की वजह से लेता है। अगर तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन नहीं कर रहा है तो तुम्हारे ब्रेन को यूं लगेगा कि ये जो काम है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ लो? तो अब वो इंपॉर्टेंट समझ लिया। अब वो इंपॉर्टेंट समझेगा तो वो उस एनर्जी को जो वो बचा रहा था उस काम में लगाने लग जाएगा। तो सोचो अगर तुम्हारा यही एनर्जी तुम्हारी पढ़ाई में लगने लग जाए तो क्या होगा? तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। समझ रहे हो? तुम पढ़ाई में पहुंच सकते हो, मतलब तुम उस टॉप लेवल पर पहुंच सकते हो पढ़ाई में। समझ रहे हो? जरूरी नहीं कि पढ़ाई में तुम लगाओ, तुम किसी भी काम में अगर तुम्हारा डोपामिन नहीं कर रहा किसी भी काम में, तो तुम्हारा ब्रेन सोचेगा कि इसमें तो एनर्जी नहीं चाहिए मुझे, तो वो क्या करेगा? एनर्जी देगा। तो अब सवाल ये आएगा कि तुम डोपामिन कैसे निकाल सकते हो। तो वीडियो के आगे बात करेंगे हम इस वाले टॉपिक पे। अब मैं तुम्हें हर एक पॉइंट का वैसे भी एग्जांपल देके समझाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुमको एक और बात बताता हूँ कि अगर तुम एग्जांपल लेके किसी भी चीज को समझते हो तो वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो अब तुम्हें क्या करना है? देखो, 2 एग्जांपल लेंगे अपन। एक बंदा जो रोज वही रूटीन फॉलो करता है, रोज लेजी है, रील से स्क्रॉल कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, जंक फूड खा रहा है और वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर है। लेकिन सेकंड बंदा डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, कोल्ड शावर से नहा रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, एक्सरसाइज पुश कर रहा है अपने आप को, स्टडी में वो बंदा बैठा 8-8 घंटे बैठा हो, काम कर रहा है वो। तब तुम बताओ कौन अपनी फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा होगा? सेकंड बंदा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही तुम्हें भी करना है। समझ आ गया बात? तो पहला तो हो गया कंफर्ट जोन, यही सबसे टॉप है जो तुम्हें फुल अपनी पोटेंशियल का यूज नहीं करने दे रहा है। और भी पॉइंट्स हैं जो मतलब तुमको अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं करने दे रहा है। समझ रहे हो? तो अब तुमको सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सेकंड पॉइंट है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, जो आज के जमाने में, आज के यूथ में सबसे ज्यादा है। तुम अपना फोन लेके बैठे, अब तुम अपनी बुक लेके भी बैठे हो। अब तुम जब बुक लोगे और तुम 1-2 लाइन पढ़ी, तुमने कितनी पढ़ी? 1-2 लाइन। अब उसके बाद तुम्हारा हाथ फोन पे चल जाता है, फोन पे चल जाता है। अब जब वो चल गया, तुम बोलते हो कि मैं 1-2 रील्स देखूंगा और उसके बाद तुम्हारे 1-2 घंटे खत्म हो जाते हैं। और फिर तो तुमको पता है क्या होता है, तुम पढ़ाई करने का मन नहीं करता और फिर आलस आता है तुमको। इसके पीछे की भी साइंस यही है जो हमने पहले बात करी थी, डोपामिन।
तो डोपामिन एडिक्शन बन जाता है और नोवेलिटी मिलती है इसके अंदर तुम्हें। हर रील पे क्या होगा, नई नई चीजें दिखने को मिलती है तुम्हें, नई नई जगह देखने को मिलती है तुम्हें, समझ रहे हैं हम? तो तुम्हें रील से बंद करनी पड़ेगी। इसके लिए रील से बंद कर दो। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी जो चीज है वो है रील्स। रील्स को अगर तुमने बंद कर दिया तो तुम मोबाइल का 90% तो सही यूज कर रहे, मतलब अगर तुमने रील से बंद कर दी तुम्हारी, तो 90% यूज तो तुम सही कर रहे, मतलब मोबाइल का, ये समझ के चलो, है ना। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो दो बंदे इमेजिन करेंगे अपन इसमें। पहला जो डिस्ट्रैक्टेड है, इसमें हम दो बंदे इमेजिन करेंगे। पहला जो डिस्ट्रैक्टेड है, अब वो बंदा अपनी बुक खोलेगा और जो मैंने तुमको बताया वही होने वाला है उसके साथ भी। और दूसरा बंदा जो अपने फोन को दूसरे कमरे में रख के आता है, रील से नहीं चलाता वो, और वही बंदा पढ़ता है 8-8 घंटे बैठ के। तुम सोचोगे कि ये कैसे कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो उसकी फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा है। समझो तुम बात को। रील्स को बंद कर दो, मेरे ये कहना चाहता हूँ। रील्स के बहुत नुकसान है, तुम गूगल सर्च कर सकते हो भले से, तुमको कोई जरूरत नहीं है कि तुम यूट्यूबर्स की वीडियो देखो कि रील्स के क्या है नुकसान, जरूरत नहीं है। तुम सीधा पॉइंट से देख लो ना यार उसके, वहां जाओ गूगल पे और सर्च करो क्या नुकसान होते हैं, तुमको खुद पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, सोशल मीडिया से बाहर कैसे निकले। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे चैट करते हो, तुम्हारे अंदर फियर है कि अगर मैंने इंस्टाग्राम काट दिया तो फिर मैं चैट किससे करूंगा, मतलब मेरे सारे दोस्तों से जोड़ा, तुमको व्हाट्सएप पे जोड़ लो या तुमको कॉल कर लो, समझे। अब तुमको क्या करना है, इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर देना। अगर तुम डिलीट नहीं करोगे, अगर तुमने डिलीट नहीं किया तो फिर भूल जाओ, फिर तुम डिस्ट्रैक्शन में ही रहोगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन में रहो तुम, फिर कभी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाओगे। और ये कंफर्ट जोन से लिंक्ड है, जो भी मैंने लिखा है कंफर्ट जोन, यहाँ कंफर्ट जोन है और ये लिंक्ड